हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज का ये वीडियो साथियों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पिछले सालों के क्वेश्चंस जो है कवर किए हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। सबसे प्राचीन वेद के रूप में किसे जाना जाता है? साथियों, सबसे प्राचीन वेद के रूप में हम लोग जानते हैं ऋग्वेद को, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया ऋग्वेद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय मोर पाओक्रिस्टिटस का वर्गीकरण है, तो क्या है साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि वैज्ञानिक नाम है साथियों इसका, जो है भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों 1954 के ऐतिहासिक पंचशील समझौता का संबंध है किससे? साथियों इसका संबंध, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन से है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है पंचशील समझौता जो है भारत और चीन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सुब्रतो कप जो है किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो साथियों सुब्रतो कप जो है यह संबंधित है फुटबॉल से। फुटबॉल जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? साथियों हमारे भारत देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है भारतीय रेल है। साथियों भारतीय रेल आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा भारतीय रेल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? साथियों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यह मोटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मोटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण हेतु कौन सी गैस जो है अनिवार्य है? तो साथियों प्रकाश संश्लेषण हेतु जो है यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था स्थित है कहाँ पर है? साथियों यह जो स्थित है आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि मैसूर में है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया साथियों मैसूर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जितने भी साथियों क्वेश्चन है सभी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके जो है आप ही के द्वारा जो है जो आपके नए पैटर्न पर आधारित जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पर आधारित नए प्रश्नों का जो है ये संग्रह होने वाला है जो कि आपके पिछले सालों में पूछा गया है। और आने वाले परीक्षा में साथियों जिनका भी एग्जाम 8 तारीख से है वो लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है साथियों। तो आप बहुत जो है बाद में पछताओगे अगर आप इन सभी प्रश्नों को नहीं देखते हो। तो अगला प्रश्न क्या हमारा कि बौद्ध धर्म के मूल संस्थापक कौन माने जाते हैं? साथियों बौद्ध धर्म के मूल संस्थापक जो हैं यह गौतम बुद्ध माने जाते हैं। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं गौतम बुद्ध इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? तो साथियों याद रख लीजिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के उपरांत बौद्ध धर्म लिया था? तो बौद्ध धर्म साथियों ये जो है कलिंग युद्ध के बाद से लिया था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद से। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया कलिंग युद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में भारत का नेपोलियन कौन है? तो साथियों भारतीय इतिहास में भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं समुद्रगुप्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नमक कानून तोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए नमक कानून तोड़ने का मुख्य उद्देश्य यह क्या था साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, ऑप्शन नंबर का डी यानी कि ब्रिटिश कर नीति विरोध है। साथियों ब्रिटिश कर नीति विरोध जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आईने ए अकबरी के रचयिता कौन थे? साथियों आईने ए अकबरी के रचयिता जो थे यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर कैसे यानी कि अबुल फजल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों अबुल फजल जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि क्रांतिकारी भगत सिंह को जो है फांसी कब दी गई थी। साथियों, भगत सिंह को फांसी जो दी गई थी यह 1931 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 1931 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि खिलाफत आंदोलन का जो है प्रमुख लक्ष्य क्या था। साथियों, खिलाफत आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य तुर्की खलीफा सत्ता था। साथियों, तुर्की खलीफा सत्ता आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रेरित है, किससे प्रेरित है साथियों। तो यह प्रेरित है कनाडा से। कनाडा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान का जो है निर्माता किसे माना गया है। तो भारतीय संविधान का निर्माता साथियों यह माना गया है बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ग्राम पंचायत हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है। साथियों, ग्राम पंचायत हेतु न्यूनतम आयु सीमा की बात की जा रही है यहाँ पर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 21 वर्ष है। साथियों, 21 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। 21 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में साथियों सर्वाधिक विस्तार है। तो साथियों, अर्थव्यवस्था के यह साथियों तृतीय क्षेत्र में सबसे अधिक विस्तार है। साथियों, तृतीय क्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो कमेंट में पूछ भी सकते हो। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। साथियों, भारत की जो पंचवर्षीय योजना है यह भारत की पंचवर्षीय योजना आधारित है। साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह हुई थी 1935 में। 1935 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 1935 में हुई थी। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर, कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है। देखिए साथियों, जो कथक शास्त्रीय नृत्य है यह कथक शास्त्रीय नृत्य जो है यह आपके उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है। साथियों, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, वैदिक धर्म के वेद किस भाषा में रचित हैं। साथियों, वैदिक धर्म के वेद जो हैं यह रचित है साथियों संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, संस्कृत भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। साथियों, भारत का जो है सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ की बात की जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि महाभारत है। साथियों, महाभारत जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, महाभारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भारत की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है। साथियों, भारत की प्रमुख जो खरीफ फसल है यह धान हो जाएगा। साथियों, धान जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, धान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मिश्रित कृषि में क्या शामिल होता है। साथियों, मिश्रित कृषि में जो है यह फसल उगाना तथा जो है पशुपालन जो है दोनों शामिल होता है। साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, फसल उगाना यानी कि पशुपालन और फसल। आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत का विदेश व्यापार किस माध्यम से होता है। साथियों, भारत का विदेशी व्यापार जो है यह होता है साथियों समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट कूसा का जो मुख्य संबंध किससे है। साथियों, देखिए जो प्रोजेक्ट कूसा का मुख्य संबंध है यह मुख्य संबंध है साथियों वायु रक्षा प्रणाली से। वायु रक्षा प्रणाली जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दी गई है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगी। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार
नगरीय जनसंख्या है। क्या है साथियों? नगरीय जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। जहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 31.16% जो है 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगरीय जनसंख्या है। तो ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ओजोन परत का जो है मुख्य कार्य क्या है। साथियों देखिए, ओजोन परत का मुख्य कार्य जो है यह हो जाएगा साथियों पराबैंगनी किरणों से रक्षा। साथियों पराबैंगनी किरणों से रक्षा है साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों पराबैंगनी किरणों से रक्षा। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, वनों की जो है अंधाधुंध कटाई से क्या होता है। साथियों वनों की अंधाधुंध कटाई से जलवायु असंतुलित होता है। साथियों जलवायु असंतुलित आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं। साथियों विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है यह मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों, 5 जून को आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों नगरीकरण का जो है सटीक अर्थ क्या है। साथियों नगरीकरण का सटीक अर्थ जो है यह हो जाएगा आपका शरीरों की जनसंख्या में वृद्धि। साथियों यहाँ पर शरीरी जनसंख्या आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, शरीरों की जनसंख्या में वृद्धि। ऑप्शन नंबर का 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक तेल मात्रा वाली फसल कौन सी है। तो सबसे अधिक तेल मात्रा वाली फसल साथियों तिल है। तिल जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। सरसों से भी ज़्यादा तेल साथियों तिल में निकलता है। तो ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ध्यान से देखिएगा, कायांतरित चट्टानों का मुख्य लक्षण है। क्या है साथियों? कायांतरित चट्टानों का मुख्य लक्षण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि संरचना और जो बनावट इसका मुख्य लक्षण है साथियों। संरचना और बनावट आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं कब चलती हैं। साथियों उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो है यह चलती हैं साथियों शीत ऋतु में। शीत ऋतु आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, शीत ऋतु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी है। साथियों प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी अनाईमुडी है। साथियों अनाईमुडी जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जो है पठार कौन सा है। साथियों देखिए भारत का सबसे बड़ा पठार जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि दक्कन का पठार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया दक्कन का पठार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। साथियों देखिए जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, यह जो है पालघाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है। साथियों देखिए पालघाट दर्रा जो है यह जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। केरल और तमिलनाडु जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं, इन दोनों को आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में हमारे सबसे ज़्यादा जो खनिज पाया जाता है साथियों, यह पाया जाता है चूना पत्थर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। साथियों चूना पत्थर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में हैंडलूम हेतु प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है साथियों, कौन सा जगह प्रसिद्ध है हैंडलूम हेतु। तो यह साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी प्रसिद्ध है। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया वाराणसी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अमर उजाला समाचार पत्र कब शुरू हुआ था। ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है आपके लिए। देखिए अमर उजाला जो है यह कब शुरू हुआ था। तो यह शुरू हुआ था 1948 में।
ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1948 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, क्या है साथियों उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य? तो यह साथियों हो जाएगा आपका रासलीला है साथियों। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया रासलीला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर संयुक्त परिवार का मुख्य आधार है, क्या है साथियों संयुक्त परिवार का मुख्य आधार? तो कृषि व्यवस्था है साथियों। संयुक्त परिवार का मुख्य आधार साथियों कृषि व्यवस्था है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दे दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत प्रमुख है, क्या है साथियों ग्राम पंचायत प्रमुख उत्तर प्रदेश का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि प्रधान साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है ग्राम पंचायत का प्रमुख साथियों प्रधान होते हैं, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाली जिला है, कौन सा है साथियों सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला? तो यह साथियों राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र जिला। सोनभद्र आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, याद रख लीजिएगा सोनभद्र जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि शारदा जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ पर है? साथियों शारदा जल विद्युत परियोजना यह साथियों पीलीभीत में है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है पीलीभीत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक पर्व है, क्या है साथियों उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक पर्व? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि छठ पूजा है साथियों। छठ पूजा आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत ने पहला हॉकी विश्व कप कब जीता? साथियों भारत ने पहला हॉकी विश्व कप जो है यह जीता था छठ पूजा में, सॉरी देखिए यह जो साथी देखिए यहाँ पर भारत ने पहला हॉकी विश्व कप कब जीता था साथियों? तो यह जीता था 1975 में, ऑप्शन नंबर बी पर दिएगा 1975 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 1975 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न होगा साथियों, ध्यान से देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि खेल प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक पुरस्कार है, कौन सा है साथियों खेल प्रशिक्षण हेतु? राइट आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। प्रशिक्षण की बात की जा रही है, खेल के सिखाने की बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेख रखते हैं साथियों जो कौन रखते हैं साथियों उत्तर प्रदेश में भूमि का अभिलेख? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि लेखपाल साहब रखते हैं साथियों, लेखपाल आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जिले को सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है, जिले का जो है सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है साथियों? तो यह जिलाधिकारी होता है साथियों, जिलाधिकारी जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? साथियों मानवाधिकार दिवस जो है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जो साथियों ध्यान से देखिएगा आंतरिक सुरक्षा का जो है मुख्य दायित्व है, क्या है साथियों आंतरिक सुरक्षा का मुख्य दायित्व? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार है साथियों, केंद्र सरकार जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा का मुख्य दायित्व है, ऑप्शन नंबर का जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य जो है भय और जो स्थिरता फैलाना है साथियों, भय और अस्थिरता फैलाना आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है साथियों कौन सी है साथियों? तो बांग्लादेश की सबसे जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है साथियों। यह जो प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश अभी वर्तमान में चर्चित है, तो इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा और लास्ट प्रश्न है कि कनाडा की राजधानी क्या है साथियों? इसका राइट आंसर जो है आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप राधे राधे अंत में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं समझ जाऊँगा आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। साथियों देखिए, जितना भी आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है साथियों, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है उसमें अपनी तैयारी और अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आज का ये जो है सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को जो है लाइक भी कर दीजिएगा। एक प्रश्न जो है और आपके लिए मैं बता देता हूं साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर अभी आप कमेंट करके बताइएगा कि विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या थी। तो देखिए, विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या थी साथियों, आप कहीं से भी इसका राइट आंसर आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। देखिए, जितने भी मैं आपको प्रश्न बताता हूँ सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स के PYQ से और आपके नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न ही बताता हूँ, तो इसलिए जो है आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका फ्री में जो PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।